नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो और बहुत स्वागत कर रहा हूं मैं श्री संदीप जोशी सर का, जो क्रिकेटर, कोच, पत्रकार, लेखक, क्रिकेट समीक्षक हमारे साथ हैं। और मैं कहना चाहूंगा आज उनको कि भविष्य वेत्ता भी हैं, क्योंकि कल इसी शो पर, कैपिटल हेडलाइंस के शो पर, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था। वैसे तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि न्यूजीलैंड आएगी, लेकिन वो मैं मानता हूं कि एक तरीके का संकेत था। शायद उन्होंने पढ़ लिया था पहले सेमीफाइनल के बाद ही कि साउथ अफ्रीका में वो दम नहीं है कि न्यूजीलैंड को रोक सके, और आज वही कमाल हो गया। तो सर, मैं बिना वक्त जाया किए हुए सीधे आपसे ही समझना चाहूंगा कि कल ही आपने कैसे प्रेडिक्शन कर दिया। देखिए, ये कोई प्रिडिक्शन नहीं था। मैंने ये बोला था कि मेरे मन में ये है कि अपन न्यूजीलैंड से खेलें और न्यूजीलैंड को 3-0 की जो टेस्ट मैच में हार है उसका बदला लेने का अपन मौका ले सकें। तो इसलिए मेरा मन था। और ये भी दूसरा ये भी था कि दक्षिण अफ्रीका जो टीम है वो दम घोटू टीम है, वो गला घोटू टीम है। और वो ऐसे नॉकआउट स्टेज में वो क्या करती है वो अपन सब पिछले 10-15-20 सालों से जानते हैं। तो ये दो तीन बातें थी। और जिस फॉर्म में न्यूजीलैंड चल रही है वो भी एक बहुत जरूरी था कि वो कितना अच्छे से शांति से अपनी साझेदारियां शुरुआत में करते हैं। और रचिन नहीं है तो यंग ने 100 किया। उससे पहले वो डेविन कॉनवे को खिला रहे थे, वो बहुत अच्छा कर रहे थे। तो इसलिए न्यूजीलैंड की पूरी टीम जैसा खेल रही थी, उसके साथ दक्षिण अफ्रीका का जो दम घोटू रवैया रहा है, इन दोनों को देखते हुए और मेरा खुद का मन था कि अपन न्यूजीलैंड को ही फाइनल में हराएं। इसलिए मेरा ये था, और ये कोई प्रिडिक्शन नहीं थी। जी हाँ जी, प्रिडिक्शन नहीं थी, लेकिन आप जो भी प्रिडिक्शन करते हैं बड़ी डॉट जा रही है। तो मैं आपसे शुरुआत में पूछ लेना चाहता हूं कि दो सेमीफाइनल आपने देखे। पहला, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन टीम है, आज की तारीख में भी वो वर्ल्ड चैंपियन है। वहां से वो हरा कर पहुंचे हैं फाइनल में। और भारत क्योंकि फाइनल खेला था, जो वर्ल्ड चैंपियंस हैं उन्होंने ही भारत को हराया था, तो भारत नेचुरली एक बेटर टीम थी। और वर्ल्ड कप की हम बात करें तो सेमीफाइनल में भारत हरा के आया था न्यूजीलैंड को। अगेन सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। तो अब फाइनल क्योंकि सामने ही है, क्या आप देख रहे हैं यहां से, अगर शुरुआत में आपसे पूछ लिया जाए? देखिए, वात्सल्य जी, फाइनल तो फाइनल ही होता है। और उसमें जो न्यूजीलैंड की टीम पहुंची है और वो जिस आत्मविश्वास से पहुंची है, वैसा ही आत्मविश्वास अपनी टीम में भी होगा। लेकिन जहां जो मुख्य बात का शुरू से मैं ये कहता रहा कि दुबई की पिच और पाकिस्तान पिच का जो अंतर होगा वो एक बहुत बड़ा मायना रखेगा। और हो सकता है कि जो जिस पिच पर अपन ऑस्ट्रेलिया से खेले थे, वो या तो वही पिच मिले या उसके आसपास की पिच मिलेगी, तो वो स्पिन जरूर लेंगी। तो उस स्थिति में जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं वो कैसा खेल पाते हैं और उतना ही फ्रीडम से, उतना ही लय में खेल पाते हैं कि नहीं जितना वो पाकिस्तान में खेल रहे थे, पाकिस्तान की पिचों पर। तो एक तो ये कि, और अपने स्पिन जो गेंदबाज अपने हैं वो ज्यादा अनुभव वाले हैं। मतलब कुलदीप हैं, अक्षर हैं और जडेजा हैं। और वरुण जरूर नए हैं, लेकिन वो जो एक हैरान करने वाली जो जो जिस लाइन और लेंथ पे वो गेंद करते हैं, वो भी मुश्किल ही होने वाला है न्यूजीलैंड के लिए। और जहां मैं देखता हूं कि जो मुख्य बात रहेगी वो सलामी बल्लेबाजी, अपनी भी और न्यूजीलैंड की भी। क्योंकि जब तक गेंद रफ ना हो जाए तब तक जितने रन बना सकते हैं शुरुआत में उतने रन बन जाएं, तो एक फिर साझेदारी निभाते हुए धीरे धीरे आप एक बड़े स्कोर की तरफ जा सकते हैं। तो उसमें तो ये
अपने को जो सलामी बल्लेबाजी है अपनी, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। शुरू के 2-3 बल्लेबाजों को ध्यान देना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करना चाहेगा, और भारत 14 टॉस हार चुका है। तो अगर ये 15वां टॉस जीते तो बल्लेबाजी ही करनी चाहिए भारतीय टीम को। और ये सब चीजें देखते हुए मैं देखता हूं कि फाइनल बहुत शानदार और होने वाला है, और बहुत कड़े माहौल में और बहुत टेंशन के माहौल में होने वाला है। जी जी सर, मैं तो कभी नहीं चाह रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम हमारे सामने आए, क्योंकि जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का नाम नॉकआउट हुआ करता था, आईसीसी नॉकआउट, उस समय हमारे हाथ से ट्रॉफी एक बार न्यूजीलैंड की टीम छीन के जा चुकी है। सौरव गांगुली तब कप्तान हुआ करते थे भारतीय टीम के, लेकिन वो काफी पुराना दौर चला गया है। अभी लीग राउंड में हमने उनको हराया है, सेमीफाइनल में वो साउथ अफ्रीका को हरा के आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका अगर फाइनल पहुंचती तो एक बिल्कुल नई टीम होती, जिससे आप लीग राउंड में नहीं खेले थे। न्यूजीलैंड से आप खेले हैं और आपके पास उनकी खूबियों को मतलब आप समझते भी हैं। दूसरी बात यह है कि आपने वरुण चक्रवर्ती को जो अपना तुर्प का पत्ता बनाकर उतारा उस मैच में, और वो 5 विकेट ले गए। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका को हराने का एक कॉन्फिडेंस, भले ही वो 50 रन की जीत है, लेकिन वो जीत बड़ी थी, क्योंकि मिलर की सेंचुरी बहुत तो बड़ी। वो बड़ी जीत न्यूजीलैंड को मिली है। तो वो जीत का कॉन्फिडेंस न्यूजीलैंड लेकर आएगी, या वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह से उनको फंसा के रख दिया था, और केवल केन विलियमसन जो आज भी सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे, उनके अलावा कोई बैट्समैन समझ ही नहीं पा रहा था, न उनके एक्शन को समझ पा रहा था, वो बॉल कहां छोड़ रहे हैं वो बात समझ में नहीं आ रही थी। तो क्या डाउट ज्यादा होंगे या कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा न्यूजीलैंड के पास? नहीं, देखिए, न्यूजीलैंड वालों पे वो बहुत ज्यादा भावनात्मकता में नहीं खेलते हैं। वो बहुत स्थितप्रज्ञ रहते हैं, स्थिरता में चीजें देखते हैं, वो उनके चरित्र में है। तो वो न ज्यादा भावनाओं में बहेंगे और न अति आत्मविश्वास में खेलेंगे। वो अपने संयम से, अपने जैसा जैसा समय आता है, जैसी जैसी टॉस होगा उसके बाद बल्लेबाजी मिलती है कि गेंदबाजी करने को मौका मिलता है, तो वो बहुत साधारण टीम की तरह खेलते हैं। और उनमें कुछ महान खिलाड़ी हैं जो सारी टीम को साथ लेकर चलते हैं, चल सकते हैं। तो वो उनपे सारा दारोमदार इनका न्यूजीलैंड टीम का रहता है। केन विलियमसन है, मिचेल हैं, अभी देखा जाए तो रचिन बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, कप्तान रह चुके हैं जो उनके विकेट कीपर हैं। और मतलब वो पूरी टीम जो है वो जुझारू लोगों की, लेकिन भावना में रहते हुए, जुझारूपन दिखाते हुए, स्थिरता दिखाते हुए वो लड़ने के लिए पक्के रहते हैं। तो इसलिए आत्मविश्वास में तो दोनों ही होंगी। अगर पिछला देख लें अपन, पिछले मैचेस, और ये टूर्नामेंट का फाइनल है, तो आत्मविश्वास में तो दोनों ही आ रही होंगी। लेकिन जो थोड़ा सा पलड़ा भारत के लिए मैं भारी देखता हूं, वो ये कि भारत को वहां की दुबई की पिचों पे खेलना पड़ रहा है, जो पाकिस्तान की तरह पार्टी पिच नहीं है, जिनपे खूब 300-300, आज भी 300 रन बन गए। तो वो 300-300 रन बनने की नौबत उन पिच पे नहीं आ सकती है। इसलिए उनमें तो धीरे धीरे रहकर 1-1, 2-2 रन बनाकर, साझेदारियां गढ़कर ही स्कोर बनाया जाएगा। तो इसलिए, क्योंकि दुबई में है, इसलिए मैं देखता हूं कि भारत का पलड़ा थोड़ा भारी रहने वाला है। जी जी सर, मैं ये भी समझना चाहूंगा आपसे कि केन विलियमसन को हमने देखा भारत के खिलाफ भी 81 रन, आज भी उन्होंने सेंचुरी लगाई और बहुत जबरदस्त खेले। और जब से वो आए तब से सचिन रविंद्र की बैटिंग में भी एक नया फ्लो आ गया, क्योंकि रविंद्र को हमने देखा हाफ सेंचुरी तक उन्होंने 63 गेंदें खेली थी, उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा एक्सेलरेट किया, क्योंकि दूसरे छोर पर केन विलियमसन थे। इसी तरह हमने भारत के खिलाफ मैच में देखा स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, ये 3 बल्लेबाज जो हैं अपने दौर के सबसे बड़े बल्लेबाज माने जाते हैं, जिसमें जो रूट क्योंकि अभी इस मुकाबले में नहीं है। भारत के सामने ये जो चौकड़ी में से ये 3 आमने सामने हैं,
स्मिथ तो कल कमजोर पड़े थोड़ा विराट कोहली से, और बाद में गले मिलकर उन्होंने अपने संन्यास का ऐलान भी कर दिया। केन विलियमसन आ रहे हैं और सामने विराट कोहली। विराट कोहली कई लोग कह रहे हैं कि दोबारा उसी प्राइम फॉर्म में है, और वो जानते हैं कि जैसे आपने कहा कैसे साझेदारी बनानी है। पहली सेंचुरी जो पाकिस्तान के खिलाफ आई कुल 7 चौके, कल जो उन्होंने इनिंग खेली कुल 5 चौके, तो वो जानते हैं रनिंग बिटवीन द विकेट्स उनकी बहुत अच्छी है, थकते नहीं है, फिटनेस बहुत अच्छी है। तो कल इन दोनों का मुकाबला, ये 9 तारीख को संडे को मुकाबला होने वाला है। स्मिथ पर कोहली भारी पड़ चुके हैं, केन विलियमसन पर कोई प्रेशर होगा। वैसे तो आप कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड वाले ज्यादा प्रेशर नहीं लेते, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान है तो प्रेशर आता होगा, फीलिंग्स होती होंगी। और इधर विराट कोहली, जैसे आपने कहा कि जब से वो प्रेमानंद जी से मिले हैं परम आनंद की स्थिति में है, तो इन दोनों के बीच भी नेचुरली एक मुकाबला होगा, बड़ा मुकाबला होगा। तो कहाँ किसको आप कितना भारी देख रहे हैं, या मुकाबला टक्कर का होगा, कांटे का होगा, क्या होगा? देखिए वात्सल्य जी, ये तो महान बल्लेबाजों के आपने नाम गिनाए हैं, केन विलियमसन, विराट कोहली। लेकिन आप इनके इनके जो 15,000 18,000 रन ये लोग दोनों करे हुए हैं, उसमें आप ये अपन ये नहीं भूल सकते हैं कि इनके साथ में दौड़ने वालों ने, साथ खेलने वालों ने, उनके कारण भी रन बने हैं। तो इसलिए ये महान खिलाड़ी तो हैं, लेकिन इनके साथ साझेदारियां निभाने वाले खिलाड़ी भी होने चाहिए, और वो दोनों टीमों में हैं। लेकिन जहां मैं वही बात फिर दोहरा रहा हूं कि जहां अपनी जो स्पिन अनुभव की गेंदबाजी है, उसमें थोड़ा सा न्यूजीलैंड की टीम थोड़ा हल्की पड़ती है, और फिर ये पिच। तो इसलिए मैं ये देखता हूं कि इन दोनों में जो जो एक महानता की प्रतिद्वंदिता है, उसका अपन आनंद लेंगे। और फिर जो जो जिस दिन अच्छा खेलेगा वो जीते टीम। जी जी सर, मैं ये भी आपसे समझना चाहता हूं कि साउथ अफ्रीका, उन्हें चोकर स्टॉर्म कहते हैं, आप भी कहते हैं कि उनका दम घुट जाता है, क्या रीजन है? कैसे वो आज तो ऐसा लगा कि पहली इनिंग में ही वो मैच हार गए, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर 362 रन और 363 बनाना अंडर लाइट्स बहुत आसान नहीं होता। हालांकि शुरुआत उन्होंने अच्छी की थी, लेकिन कभी भी वो लगे नहीं कि वहां तक पहुंच जाएंगे। होता क्या है इस टीम के साथ? देखिए, मैं पूरा मैच देख रहा था और मैं हैरान था कि कहीं इनकी बॉडी लैंग्वेज से, अफ्रीका की टीम की बॉडी लैंग्वेज से लग नहीं रहा था कि वो एक टूर्नामेंट का सेमीफाइनल खेल रहे हैं, इतने बड़ी चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेल रहे हैं। उनके कहीं नहीं लगा। ये हो सकता है कि पाकिस्तान में मैच हो रहा है और आपके पास सपोर्ट नहीं है, लोग दर्शक आपको वाहवाही नहीं दे रहे हैं, वो चीजें समझ आती हैं। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही नहीं लग रहा था। और मुझे पता नहीं क्यों वात्सल्य जी, ये लगता है कि जब जब बाबूमा इनके कप्तान होते हैं, तो टीम का मनोबल जो होता है ना, वो ऐसा होता ही नहीं है कि अपन अपने देश के लिए खेल रहे हैं। एक तो वहां पर जो रंग भेद की नीति है, वहां की सिलेक्शन जो व्यवस्था है, उसमें 6 अश्वेत खिलाड़ी खेलने ही चाहिए, ऐसा उनके क्रिकेट बोर्ड ने उनको फरमान जारी करा हुआ है। तो वो सब देखते हुए मुझे लगता है कि उन सब प्लेयरों को ये लगता है कि अपन तो बजाय देश के अपन अपने अपने लिए खेल रहे हैं, सिर्फ अपनी अपनी जगह बनाने के लिए खेल रहे हैं। एकजुट होकर वो एक दूसरे के लिए जी जान लगाने के लिए वो खेलते ही नहीं है। वो आप ये देखो कि उन्होंने मिलर ने 100 तो किया, 100 के बाद उन्होंने जो उनका सेलिब्रेशन था, वो ऐसे हाथ हिलाते हुए था कि मेरा बच्चा हुआ होगा मिलर को, तो उसकी बधाई देने के लिए वो बच्चे को गोदी झुला रहे थे वो। तो और जब वो पारी खेलते हैं, मैं अब से नहीं 10 12 15 उनको आईपीएल में भी देख चुका हूं मैं, वो बहुत शानदार खिलाड़ी हैं। लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा के साथ सही होने नहीं दिया। कहीं कहीं ना कहीं उनकी मनोबल में, आत्मविश्वास में, मानसिकता में कमी रही कि उन्होंने कभी अपने आप को
देश के लिए समर्पित होते हुए खेलते हुए वो रहे ही नहीं। तो जो रंग भेद की नीति ने जो जो दक्षिण अफ्रीका के की क्रिकेट का सत्यानाश किया है, वो उनके खेलने के चरित्र में साफ दिखती है। अब ये अपन वो कैसे समझें कि वो इस अपार्थाइड से उभर सकते हैं, वो तो समय ही बताएगा, जब वो एक 2 या 3 पीढ़ी आगे निकल जाएंगी और तब उनकी राजनीतिक व्यवस्था थोड़ी थोड़ी ठीक हो जाएगी, थोड़ी बेहतर हो जाएगी, तब और ये रंग भेद की नीति समाप्त हो जाएगी, तब जरूर कुछ हो पाएगा। नहीं तो ये सिलेक्शन पॉलिसी रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि दक्षिण अफ्रीका कोई भी दम घोटू मैच में किसी को गला पकड़ के जीत सकती है। जी जी सर। और ये पाकिस्तान में भी टूर्नामेंट की समाप्ति हो गई, अब फाइनल है और फाइनल होगा दुबई में। मैं एक टिप्पणी लूंगा पाकिस्तान पर भी, लेकिन उसके पहले कुछ लोगों ने कुछ कमेंट किए हैं। 1 मिनट में मैं आपको सुना देता हूँ, 1 से 1.5 मिनट में, उसके बाद फिर मैं आपका कमेंट। ऑस्ट्रेलिया, जरूर ऑस्ट्रेलिया। फाइनल पाकिस्तान में। इजी फाइनल पाकिस्तान। सारे पाकिस्तान फाइनल से आने तो पाकिस्तानी। अभी बनी ही इंडिया के लिए है, ठीक है, क्योंकि हमेशा मेहनत करने वाले जीतते हैं और जो दिल से साफ होते हैं वही जीतते हैं। ये देखिए जितना मजमा लगा है पाकिस्तान का तो चैंपियन ट्रॉफी में नाम नहीं है। बहुत डिबेट है कि अनड्यू एडवांटेज है ऑल दैट। कौन सी अनड्यू एडवांटेज? आज तो हम तो प्रैक्टिस भी आईसीसी अकेडमी में करें और वहाँ की कंडीशन तो यहाँ की कंडीशन में 180 डिग्री का फर्क। सम पीपल आर जस्ट परपेचुअल क्रिबर्स मैन, दे गॉट टू ग्रो अप। सो आई फील दैट पेशावर पाकिस्तान पेशावर किया, लेकिन जो हमारा टीम है उसके मैं तो बहुत मायूस हो चुका हूँ, क्योंकि जो वो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे तो आदमी का दुख होता है। कोई 110% मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि इंडिया का टीम है ना, जो विराट है और रोहित शर्मा है, उसने बहुत ही जबरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया हुआ है, तो उसकी वजह से तो मैं तो इंडिया को सपोर्ट करूंगा। देखिए अभी तो फाइनल है चैंपियंस ट्रॉफी का। अब मैं उससे पहले आपको क्या इंडिया की खुशी में हम लोग खुश हैं कि कम से कम हमारा कप इधर ही रहेगा, एशिया में रहेगा। और जो गोरे अकड़ते हैं कि क्रिकेट हमारी है, हमारी इजाद है, गोरों के मुंह पे तमाचा मार दिया है इंडिया वालों ने। दुख सबको है, हमें पता है। अभी हम क्लेप करेंगे अपने लिए, मगर वो क्लेपिंग ऐसे हो गए हम चैंपियन, सबको पता कि हम चैंपियन। ओके गाइस, सर, पाकिस्तानी तमाम लोग, कई लोग दुआ कर रहे थे कि इंडिया हार जाए सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से और फाइनल उनके यहाँ लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम में हो। बहुत पैसे लगा के, करोड़ों रुपए लगा के स्टेडियम तैयार किया है, लेकिन वो दुआ कबूल नहीं हुई। भारतीय टीम पहुंच गई है। अब कई पाकिस्तानी ऐसे हैं जो खासतौर पर दुबई में रह रहे हैं, वो चाहते हैं फाइनल इंडिया जीते। आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान की जो अपनी फीलिंग थी, शोएब अख्तर साहब और बाकी लोग भी कह रहे थे, और अब पाकिस्तान का जो हाल है, क्योंकि वहां टूर्नामेंट खत्म हो गया है। देखिए वात्सल्य जी, ये दुख होता है देखकर कि पाकिस्तान की टीम के ये हाल हो गए हैं। और इसका मैं ये जो दुख मेरा है, ये दुख ये भी बताता है कि वहाँ की जो सत्ता परत या सत्ता नीति या राजनीति जो भी अपन माने, उसके जो हालात हैं और जो उनको अपने लोगों को, अपनी आवाम को जो वो माहौल देना चाहते हैं, वही माहौल वो दे नहीं पा रहे हैं। इसलिए जो टीम का या किसी भी फील्ड में, ये तो क्रिकेट की बात है, क्रिकेट के अलावा कोई भी आप पाकिस्तान में आप देखें तो वो दुखी हैं, दुख से भरे हुए लोग हैं वो। और वो उनको ये बताया जाता है कि आपके जो पड़ोसी पाकिस्तान के लोग हैं, मतलब भारत के जो लोग हैं, अगर वो अच्छा न करें तो अपने को खुशी मनानी चाहिए। ये चीजें का खेल से कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी भारतीय क्रिकेट की जो व्यवस्था है
वो अभी से नहीं, वो चली आ रही है 5, 10, 15, 20 सालों में। जो मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था कि जैसे पिच बनाने के लिए जो बोर्ड ने एक तय किया था, मानदंड तय किए थे, वो क्रिकेट जब तक आपके अंदरूनी क्रिकेट अच्छी नहीं होगी, जब तक डेमोक्रेसी आपकी पार्टी में नहीं होगी, तब तक वो आपके देश में भी नहीं हो सकती है। तो जैसा दक्षिण अफ्रीका जो जो सिलेक्शन पॉलिसी कर रहा है, वो तो अपनी नासमझी में कर रहा है कि उनको एक तरह से दोनों रंगों की आबादी को एक पैरेलल पे लाना है। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर ये क्यों हाल हो रहा है? क्योंकि उनकी जो सत्ता के जो ऊपर बैठे लोग हैं, उनको ये समझ नहीं है। वो सिर्फ मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान करके अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। वो इसके अलावा वो ये उनको पाकिस्तान के लोगों के प्रति कोई प्रेम नहीं है, और वो सिर्फ अपनी सत्ता बचाकर, पैसा कमाकर लंदन में, यूरोप में अपने अपने घर बना के वहां रहते हैं। अब ऐसे देश में जो सत्ता ये करती है कि वो अपने ही लोगों को बेवकूफ बनाकर, दुखी करके और दबा के रखना चाहती है, उस देश का यही हाल होगा जो पाकिस्तान का हो रहा है। अब इसमें जो पाकिस्तान की जनता है, उसको थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा, उसको थोड़ा समझकर चीजें अपने हाथ में लेनी पड़ेंगी, और हो सके तो आर्मी से भी आप भिड़ो, लेकिन अपने देश, अपनी जनता, अपने लोगों के लिए आप लड़ना, अहिंसा से लड़ना सीखना पड़ेगा पाकिस्तान को। नहीं तो उनकी टीम ऐसी ही होती रहेगी, ऐसे ही वो हारते रहेंगे, और उनके जो लोग हैं वो ऐसे ही दुखी होते रहेंगे। जी जी जी, बहुत अच्छी बात सर आपने कही है। और जो लोग भी पाकिस्तान में, क्योंकि पहले हमारे कार्यक्रम को आपके साथ जो कार्यक्रम हुए हैं, काफी लोग पाकिस्तान में देखते और सुनते रहे हैं, मैं फिर उनसे अपील करूंगा कि आपने बहुत अच्छी बात की है, और कम से कम दुखी होना बंद करें और दुआ करें इस बार भारत के लिए। क्योंकि अगर एशिया में, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों की आवाज है, भले ही वो दुबई में रहते हो या कहीं और रहते हो, वो चाहते हैं कि भारत जीते, एशिया में ही कप रहे, और ये वर्ल्ड चैंपियन का जो छोटा वर्ल्ड कप है वो हमारे पास आए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभार, धन्यवाद। वात्सल्य जी, अपन भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम पल से, स्वर्णिम युग से गुजर रहे हैं, तो इसका तो अपन एक एक पल का आनंद अपने उठाएंगे, और भरपूर आनंद में मैच अपन जीतने की तरफ जाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, अब आपने कह दिया है तो फिर कोई रोक भी नहीं सकता, और आप तो पहले दिन से कह रहे हैं कि रोक सको तो रोक लो। मैं तो पाकिस्तानियों से भी कहूंगा कि आओ मिलकर जश्न मनाएं, क्योंकि तुम तो जीत नहीं पाए, हमें ही जीतने दो, और हमारी खुशी में तुम भी कुछ बहुत बहुत शुक्रिया, आभार भाई साहब। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे बात और मुलाकात होती है। बहुत आभार, नमस्कार। सभी देखने सुनने वालों को नमस्कार।